इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। आपको बताते चलें कि 16 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इन परीक्षाओं में इस साल 58 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठेंगे। वहीं उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 170 ऐसे कैदी हैं जो इस बार परीक्षा में बैठकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान देंगे, जिनमें कि 79 कैदी जो हैं वो हाई स्कूल के हैं और 91 कैदी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में बैठेंगे और अपनी परीक्षा देंगे। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि परीक्षाओं को करवाने के लिए सबसे जो बड़ा जिम्मेदारी राज्य के पास होती है वो होती है कि नकल विहीन परीक्षा कैसे कराई जाए और जो नकलची माफिया होते हैं उनसे कैसे निजात दिलाई जाए, ताकि बच्चों का सही मूल्यांकन किया जा सके और भविष्य में उन्हें आगे दाखिला लेने में और आगे की पढ़ाई करने में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लिहाजा नकल को रोकना हर राज्य की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और इस बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे चरणबद्ध तरीके से इसके ऊपर तैयारी की है। फिलहाल आपको बताते चलें कि नकल को रोकने के लिए 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। उसके साथ ही साथ 455 यहां पर जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। 531 सचल दल बनाए जाएंगे जो कि परीक्षा के दौरान निगरानी रखेंगे। वहीं उसके साथ ही साथ 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के नकल को रोका जा सके। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि नकल विहीन परीक्षाओं को करवाने के लिए 1.43 लाख परीक्षा केंद्रों में से 3 लाख परीक्षा केंद्रों के पास ये सुविधा दी जा रही है कि वो वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही साथ वॉइस रिकॉर्डर सीसीटीवी के साथ अटैच होंगे, यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन। आपको देखने और सुनने का पूरा मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आप इस तरह से परीक्षा केंद्रों के ऊपर नजर रखेंगे कि वहां पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में सरकार को और प्रशासन को हर चीज सही वक्त रहते मालूम चलती चली जाएगी, ताकि कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं अगर कोई खामी या कोताही पाई जाएगी तो उसी हिसाब से वहां पर कार्रवाई की जा सके। वहीं इसके साथ ही साथ प्रशासन ने इस बार डीवीआर राउटर डिवाइस का भी इंतजाम किया है और साथ ही साथ हाई स्पीड इंटरनेट की बात की जा रही है। हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा ताकि इन परीक्षा केंद्रों तक नजर रखी जा सके और जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत का पूरा जो एक सेटअप है उसको पुख्ता तौर पर मजबूत किया जाए। कम्युनिकेशन अगर मजबूत रहेगा तो जाहिर सी बात है चीजें अपने आप में आसान होती चली जाएंगी। वहीं उसके साथ ही साथ जो परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं या अति संवेदनशील हैं वहां पर एलआईयू और स्पेशल टास्क फोर्स की नियुक्ति की जाएगी। वहां पर उनको सक्रिय रूप से तैनात किया जाएगा ताकि अगर कहीं पर भी शक्ति का सहारा लेना पड़े, अगर कहीं पर भी ऐसी कोई खामी नजर आती है कि जहां पर लोग जबरन नकल कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए बाकायदा स्पेशल टास्क फोर्स वहां पर मौजूद रहेगी और नकल माफियाओं को किसी भी किस्म की हरकत करने के लिए रोकेगी। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आंसर शीट, जो उत्तर पुस्तिकाएं इस बार यूपी बोर्ड के बच्चों को मिलेंगी परीक्षा के दौरान अपने सवालों के जवाब देने के लिए, उसमें क्यूआर कोड की जो एक जरूरत थी उसको भी पूरा किया गया है। सभी आंसर शीट्स के ऊपर क्यूआर कोड लगाया गया है ताकि ये प्रमाणित किया जा सके कि ये बाकायदा बोर्ड की तरफ से आई हुई उत्तर पुस्तिका है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला, इन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम को तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि जितने भी परीक्षा केंद्रों के ऊपर परीक्षाएं हो रही हैं उसको सीधे तौर पर बोर्ड के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो देख सकें और जांच परख कर सकें कि किस परीक्षा केंद्र पर कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं किसी परेशानी में उन्हें किसी सहायता की जरूरत है। इन तमाम जो प्रशासनिक कामों को करने के लिए जो एक सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है, जो सबसे बड़ी तैयारी होती है, जो कम्युनिकेशन की बातें होती हैं, उसको अच्छे से मजबूती के साथ लागू किया जाएगा इस बार। और योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार एक बहुत बेहतरीन और आरामदायक परीक्षा करवाने जा रही है बोर्ड की, जिसमें बच्चों को सहूलियत दी जाएगी, जिसमें परीक्षार्थियों के साथ ही साथ जो वहां पर शिक्षक हैं जिनकी वहां तैनाती की जाएगी, सबकी सहूलियत का खास ख्याल रखा गया है और परीक्षाएं बहुत ही अच्छे ढंग से कराई जाने की पूरी योजना बना ली गई है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।